गुरुदेव बोल देंगे। जी, सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। इस नए एपिसोड में जिसका नाम है गुरु सियाग योगा, हरि को भजे सो हरि को होए भाग 24। आज हमारे साथ एक गुरु भाई हैं, गुरु भाई सुरेश कुमार पालीवाल, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं शायद, और गुरु जी सियाग योग से इनको जुड़े हुए थोड़ा समय हुआ है। और इनके पास ऐसे कुछ अनुभूतियां हैं जिनको ये शब्दों में व्याख्यायित नहीं कर पा रहे हैं, उसका मतलब उसकी भाषा नहीं बन पा रही है। तो आज इन गुरु भाई के साथ हम साक्षात्कार करेंगे और इनको सुनेंगे कि गुरु भाई ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में जो आपके पास शब्द खत्म हो गए। ओवर टू यू। सबसे पहले तो सदगुरुदेव की जय हो। हमारे जो प्यारे गुरुदेव हैं समर्थ रामलाल जी सियाग, मैं उनके लिए एक ही शब्द आ रहा है गुरु भाई। मतलब सबसे पहले आपने जैसे ही बताया तो मैं तो माइंड मेकअप नहीं कर पाया कि मुझे कैसे करना है, पर मैं इतना तेजी से दौड़ के आया कि आज तो अब गुरुदेव ने मतलब आज्ञा दी है तो काम तो करना है, कुछ भी करो। गुरु भाई एक ही बात बोलूंगा गुरुदेव के लिए, पारस है हमारे गुरुदेव, पारस। जी पारस गुरु के भाई। बारे में सुन गुरु भाई। और इसी तरह से मैं दादा गुरुदेव के भी चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ, और हम सब गुरु भाइयों के अंदर जो बैठे हुए गुरु तत्व को मैं भी प्रणाम करता हूँ। मैं वास्तव में गुरु भाई, अब पता नहीं आपने कहाँ बिठा दिया है पर शब्द नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने कभी भी इस तरह का जो है डेकोरम नहीं दिया है या इंटरव्यू वगैरह नहीं दिया है। फिर भी अब गुरुजी साथ में तो डर नहीं मुझे। आप बिलीव नहीं करोगे गुरु भाई, कुछ दिन से मैं 10 दिन में, हालांकि तो 2016 में मेरे जीवन में गुरुदेव जी ने एंटर किया था, पर मैं उस चीज को नहीं समझ पाया, क्योंकि हम जो है ना गुरु भाई, बुद्धि से चलने वाले लोग हैं, और ये जो है ना बुद्धि के बाहर का विषय है। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में हमने तर्कों से इतने पैराडाइम बना रखे हैं, पैरिधि बना रखी है कि हम बाय खोल के किसी को एक्सेप्ट करने की क्षमता ही नहीं रखते। पर एक बार क्या हुआ कि मैं उदयपुर में, हमारे मित्र हैं योगेश जी खत्री साहब, उनके घर गया हुआ था गुरु भाई, और उन्होंने जो चीजें बताई तो मैंने देख के थोड़ा सा क्लिक तो किया, क्योंकि मैं भारत दर्शन के प्रति काफी समय से उत्साहित हूँ, क्योंकि हमारा जो दर्शन है, अध्यात्म का जो क्षेत्र है, काफी रुचिकर क्षेत्र है। तो इसमें एक रुझान है मेरा, तो उनसे बात करके उन्होंने ऐसे ही बता दिया कि ऐसे भी योग योग होता है। मैंने कहा, फिर मैं समझ नहीं पाया, पर मैंने जो उन्होंने गुरु जी का कोई तस्वीर था और बाबा गंगाई नाथ जी का तस्वीर था, वो लिया। 3-4 फोटो थे मेरे पास, मैं लिए, और बस वो तब से मेरे पर्स में रखता था मैं। और उन्होंने एक मंत्र बताया था, मैं कोशिश करता था पर मैं जप नहीं पाता था उसको। ये 2016 की बात है। पर जब याद आता था तब बोलता था, चलता था, ऐसे चलता रहा जर्नी। में शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ, और 2014 में पिताजी की मृत्यु के बाद जीवन में मैं बढ़ा था तो निराशा सी हो गई थी। और अब वो पूरा मैं किसी और दिन बताऊंगा मेरे बारे में। तो आज तो सिर्फ मैं गुरुदेव के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मतलब मैंने जो एहसास किया है ना गुरु भाई, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि एक जन्म तो इंसान को माता पिता देते हैं, और मेरा दूसरा जन्म तो गुरुदेव ने दिया। मैं मेरी बात करूंगा, किसी और की तो बात क्यों करूं। क्योंकि जो मैंने इन 10 दिनों में तो फेस किया ना गुरु भाई, मैं डिप्रेशन एंजाइटी से पीड़ित था। और ये आप मान कर लो 2009 से मैंने बहुत ट्रीटमेंट किया, दवाई लेता तब तक अच्छा चलता, फिर वही वापस कोई ऐसी बात हो गई, जीवन में ऐसी कोई बात हो जाती, फिर वापस वही नकारात्मकता। तो फोबिया हो गया था मेरे को एक तरह का। जैसे कोई नेगेटिव चीज ऐसी लाइफ में आ जाती थी तो मैं तो पूरा हिल जाता था, वाइब्रेशन करते थे बॉडी में, कंपन वगैरह। तो मैं कैसे कैसे करके इससे निकलना चाहता था। तो कुछ मेरी बुरी आदतें भी थी पहले, धीरे धीरे उसको तो छोड़ दी मैंने। फिर ये प्रयास करता था पर होता नहीं था। एक दिन बात बात में योगी जी से पूछ लिया, मैंने कहा योगी जी मैं कोशिश तो करता हूँ, हल्का फुल्का वाइब्रेशन भी होता है, पर जो आनंद आना चाहिए ना, जो कनेक्शन बनना चाहिए, वो गुरु भाई नहीं बन रहा था। मैंने बहुत प्रयास किया। फिर योगी जी ने आपका ही नंबर दे दिया इसी मार्च महीने में। बोला हमारा भाग्य तो अभी खुलने वाला है, जो गुरुदेव खुलवाएंगे तभी खुलेगा, अपने हाथ में तो क्या है। तो आपसे संपर्क किया, और जो उपाय आपने बताया ना गुरु भाई, वो करते पहले दिन से मेरे जीवन में कुछ जबरदस्त होने लगा। जबरदस्त, मैंने आपको बताया कि मैं तो फोबिया का मरीज था, तो बॉडी में चेंज होने लगा तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैंने कहा कहीं भाई पालीवाल तू
गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहा है? अब अजीब अजीब होने लगा गुरु भाई, मतलब मैं बता नहीं रहा, इतना सुबह हो जाए फिर वापस गुरुदेव के चरणों में ना, का गुरुदेव तो बोलते हैं कि मैं तो सतोगुण का उत्थान करने के लिए आया हूँ, तो गुरुदेव की चरणों में तो अपने साथ गलत तो कुछ नहीं होगा भाई, बस थोड़ा सा तेरे को धैर्य रखना पड़ेगा। और अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए मैं आपके चरणों में भी खूब खूब वंदन करता हूँ, क्योंकि जिस कार्य को आप कर रहे हैं ना गुरु भाई, मैं आपको जामवंत बता सकता हूँ, क्योंकि आप जगा रहे हो लोगों को। देखो गुरुदेव का तत्व तो है ही है, और खैर करने कराने वाला तो वही है, पर लोगों को प्रेरणा देनी गुरु भाई सबसे बड़ी काम वो है, क्योंकि आज का जो युग है ना, वो ऐसा युग है कि आप सोना भी लेके जाओगे ना तो लोग आप पे शक करेंगे, क्योंकि इस मिलावट की दुनिया में सच्चाई की कीमत नहीं है गुरु भाई, मतलब समझ नहीं पा रहे लोग, उनकी बुद्धि से इतने भ्रमित हो चुके हैं कि सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे। फिर भी मैं विषय से थोड़ा दूर चला गया था, पता नहीं गुरुदेव क्या बुला रहे हैं, मैं थोड़ा सा आज एक्साइटमेंट में लग रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ रिलैक्स करने की। और गुरु भाई मैं इतना बोलूं, कुछ दिन से मुझे तीसरे दिन से ही जबरदस्त, तीसरे चौथे दिन से बहुत बढ़िया ध्यान लगने लगा। और ध्यान ऐसा, पहले मुझे लग रहा था कि मैं कर रहा हूँ, फिर आप मानो नहीं ऐसी ऐसी योगिक क्रियाएं हुई जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं की। मैं हालांकि बाबा रामदेव जी को फॉलो करता था, उनके कैंप भी अटेंड किए मैंने, मैं योग ग्राम में भी जाता था, मेरे पापा उनके सदस्य थे। तो अच्छा, मतलब मुझे थोड़ा अनुभव था योग के बारे में, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि और कुंडलिनी के बारे में बहुत प्रयास करता था। पर जो होना चाहिए ना गुरु भाई, इतना सहज हो सकता है ये मैं सोच भी नहीं सकता। और मतलब कई बार तो वो कहते हैं ना, अपने आप पे विश्वास भी नहीं होता कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जब अपने जीवन में नया होने लगता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि ये क्या हो क्या रहा है ये। और इतना आनंद रहता है, अद्भुत, मतलब वाइब्रेशन होता है पूरी बॉडी में गुरु भाई। कभी कभी तो ये पूरे सर ऊपर वाले भाग में इतना जबरदस्त वाइब्रेशन होता है कि मतलब मैं बता नहीं सकता उसको, क्या बताऊं मैं, पूरी बॉडी में एक एनर्जी का फ्लो रहता है इतना जबरदस्त। और मैं योग करता हूँ, और घर वाले तो कहते हैं कि ये तो किसी बाबा के चक्कर में पड़ गया है। अब मैंने कहा कोई नहीं, मेरे बाबा में अगर होगा तो आप सबको खींच लेंगे, मेरे बाबा तो वो मैग्नेट है जो बस वो अंदर पात्र होना चाहिए। देखो गुरुदेव के सामने, गुरुदेव तो बाय फैला के लुटा रहे हैं, बस सामने पात्र होना चाहिए, आप में कितनी क्षमता है, आप कितना ले सकते हैं। वास्तव में गुरु भाई मेरे जीवन में, मैं तो एक ही मानो, मेरे ज्यादा उम्र नहीं है, मैं 33 साल की उम्र रही है मेरी, और अब आनंद से जिएंगे गुरुदेव के चरणों में। बस वो आपकी एक बात याद है मुझे कि अपना कहीं नहीं जाना, अपना एड्रेस मुझे पता चल गया बस। और गुरु भाई आप यकीन नहीं करोगे, मैं दिन सुबह और शाम गुरुदेव का दीपक करता हूँ, आरती करता हूँ गुरुदेव की, एक गुरुदेव की आरती है। और उस समय मतलब ऑटोमेटिक यू फील होता है, मतलब आंसू आने लग जाते हैं, पता नहीं क्या वाइब्रेशन, रोंगटे खड़े होने जाते हैं। फिर एकदम थोड़ा डर लगता है, फिर गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव डराओ तो मत, मैं आपका अबोध बालक हूँ, और बस आपकी चरणों से लगाए रखना, और जैसा जैसा आप मार्ग बताएंगे ना हम चलते रहेंगे। हम तो कुछ भी नहीं है, गुरुदेव करने वाला है बस। और मतलब मेरा ज्यादा समय भी नहीं हुआ है गुरु भाई, मतलब इस गुरुदेव से कनेक्शन बनने के बाद मुश्किल से 10 दिन हुए हैं। पर जब भी पहले भी मैं ये मंत्र जरूर कोशिश करता था जपने की, बहुत कोशिश करता था, पर वो जपा नहीं, एक लय नहीं बन रहा था। अब तो इतना आनंद आता है अपने आप, मतलब आप देखिए, मतलब मैं आपको बताऊं ना, एक प्रीति लग गई है, सुबह शाम गुरुजी वीडियो देखो तो आपके गुरुजी के ढूंढता रहता हूँ कुछ, गुरुदेव जी क्या कहते हैं। कल तो गंगाई नाथ जी का एक वीडियो मिला, उसमें बहुत अच्छा भजन गाया उनके नाम से है, वो सुना। मतलब ये क्या है, ये मतलब वो कि गुरु भाई हमारे क्या नाम है, ओम प्रकाश जी का सुना है, वो बोलते हैं गूंगे का गुड़ है ये तो। अब आपको बताओगे तो सामना वाला आपको या तो समझेगा ये तो गया, या फिर वो उसको कैच करने की, उसके कैप्चर करने की कैपेबिलिटी नहीं है सर उसके सामने वाले में। अपन उसको अगर एकदम से इतना एक्सपेरिमेंट बताएंगे तो उसको एक्सपीरियंस समझ में नहीं आएगा। ये तो धीरे धीरे चलने वाला रास्ता है। और देखो ये करने कराने वाले गुरुदेव है, अपने आप अपने को खींचेंगे, कहाँ जाना है क्या करना है मुझे तो यही पता नहीं है कि हो क्या रहा है, जीवन में एकदम से नया सब्जेक्ट कैसे ओपन हो गया है। और आप बिलीव नहीं करोगे गुरु भाई, मेरे मैं शिक्षा विभाग में हूँ और स्कूल में कार्यरत हूँ, कनिष्ठ सहायक के पद पे कार्यरत हूँ, मेरे साथ में काफी स्टाफ है।
और शुरू से पता नहीं मेरे जीवन में थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन रहा है, यूं मान सकते हो आप कि जो भाव कहते हैं ना, भावों में आपके प्योरिटी होनी चाहिए। और मैं आपको आपके भाव प्योर है ना दाता, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप तो बस नमस्कार करके बैठ जाओ। हमारे गुरुदेव इतने दयालु है। मैं बोलता हूँ लोग तो मांगते हैं, मुझे तो मतलब मांगना भी नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक गुरुदेव ने खींच लिया कि आ जा भाई, तेरे वो एक काम लगा देते हैं। मतलब गुरुदेव गुरुदेव वास्तव में मतलब कितनी व्याख्या कर सकते हो आप। हमारी लाइफ में, मेरी 33 साल की लाइफ जर्नी में मैंने जो सीखा है ना, उससे मेरी बहुत बुद्धि बनी है, मेमोरी बनी है। मैंने तो वही देखा है, वही मैं उसी नजरिए से देखूंगा ना दुनिया को। पर हम नहीं व्याख्या कर पाएंगे सर। जो गुरुदेव है ना, उनकी व्याख्या हम नहीं कर पाएंगे, किसी भी सूरत पे नहीं कर पाएंगे। पर इतना है गुरु भाई, सबके लिए मेरा यही संदेश संदेश है कि आप है ना, हमारी जिंदगी का ड्राइवर बना लो गुरुदेव को। मतलब गुरुदेव को एक एक उदाहरण मुझे याद आता है। मतलब कहीं समझा था कि हम ट्रेन से सफर करते हैं गुरु भाई बहुत बार, और ट्रेन में ड्राइवर है कि नहीं है कभी किसी ने आज तक जाके नहीं देखा। पर सबका विश्वास होता है कि ये ट्रेन है, किसी को लेके डूबेगी नहीं, अब इसमें यात्रा करो। हमारी ये जीवन रूपी जो गाड़ी है, उसके जो आप पायलट है, हमारे दाता को बना लो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। बहुत आनंद है गुरु भाई, इतना आनंद है, और आपसे तो बात करता तो और आनंद दुगुना हो जाता है मेरा। कल परसों में योगी जी से भी बात करी खूब, योगी जी ने खूब बातें करी, आनंद आ गया बात करने में। गुरु भाई एक अमृत की वर्षा करवाने के लिए हमारे गुरुदेव ने ये बेड़ा उठाया है, इस मानवता का कल्याण करने के लिए। और इतने दयालु है कि ऐसे कलयुग में भी लोगों का कल्याण हो रहा है। मतलब आप देखो, आज ऐसा उपहार जो गुरुदेव आप बोलते हैं कि एक उपहार है गुरु की तरफ से, ये उपहार नहीं गुरु भाई, ये तो अमृत है, अमृत पारस मणि है। और बस ये तो आप गुरुदेव पता नहीं क्या क्या करवाएंगे मुझे नहीं पता है, अभी शुरुआत हुई है। पर वास्तव में मैं आप मानो, मैं तो अभी से ही हूँ। जो आज तो मेरे मेरे दो दोस्त है गुरु भाई, आज सुबह रोज मिलने जाता हूँ उनसे। वो क्या बहुत तैयारी कर रहे हैं, पर जीवन में उनको सफलता नहीं मिल रही है। मैंने कहा भाई, तुम्हारी गाड़ी का इंजन जो है ना, वो जाम हो गया है, अब इसकी सर्विसिंग करानी, तो एक ही मास्टरपीस है, हमारे जो गुरुदेव है ना, वही सर्विस करते हैं। बाकी मेरे को नहीं लगता कि अपने को कोई मिलने वाला है इधर। और इतना कृपालु हृदय गुरुदेव का। गुरु भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आज की बात बताता हूँ। मेरा क्या है कि साल 2 साल से ऑफिस में थोड़ा सा सेटअप को लेके थोड़ा सा वो चल रहा था कि इस अलग जगह मुझे चाहिए, ऐसा कुछ बात चल रही थी। पर वो कुछ परिस्थिति बस 2 साल कोरोना रही, और नहीं, और मैंने अभी बोला भी नहीं, और ऑफिस वालों ने पता नहीं क्या अलग से मेरा एक कमरा सेट कर दिया, कम टेबल्स वगैरह। मतलब आपको बताऊं नहीं मैं, ये मैंने कभी गुरुदेव से नहीं मांगा, और मैं कुछ मांगता भी नहीं गुरुदेव से। तो यही बोलता हूँ कि गुरुदेव, मैं अबोध बालक हूँ, और आपकी चरणों से लगाए रखना, बस यही प्रीति है गुरुदेव से। और उन्होंने ही मुझे दूसरा जन्म दिया है, बाकी मेरा जीवन तो निराशा में हो गया था गुरुदेव भाई, जीवन में आनंद ही नहीं आ रहा था। सब कुछ है ईश्वर की कृपा से, पर जो आनंद चाहिए था ना, वो गुरु भाई नहीं मिल रहा था। जो आपने एक बात बोली कि अपन को एक नयापन, मैं सुबह जब उठता हूँ ना, अभी नीम के पेड़ पे आपको पता होगा तो इस मौसम में कुछ फाल आता है व्हाइट व्हाइट कलर का, और वो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारे के गांव में रहता हूँ मैं, आस पास में सुबह सुबह इतनी प्यारी खुशबू आती है। और गुरु भाई 4 बजे तक पता नहीं क्या होता है, और ऐसे वो आप कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, वो जग जाती है, और ऐसा आनंद आता है। आप मतलब यूं क्या करूं मैं, आपको शब्द नहीं है कैसे व्याख्या करूं गुरुदेव की, नहीं बोल सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं गुरु भाई। और मनुष्य की बुद्धि जो है ना, वो सीमित है, शब्द भी सीमित है। और सीमित बुद्धि कुछ उच्च असीमित उस आनंद की व्याख्या नहीं कर सकती, आज तक कोई नहीं कर पाया है। बस ये है कि एक दिव्य आनंद है, दिव्य बरसात है गुरुदेव की तरफ से हम लोगों के लिए। बहुत मतलब उन्होंने कृपा करी है कि उन्होंने हमको अपनी मतलब अपना एक पार्ट बनाया है। ये बहुत अहेतु की कृपा, आप बोलते हैं ना गुरु भाई, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। कि इतने कम, मैं तो मुझे तो विश्वास नहीं होता, आप कभी बोलो, मेरे खुद पे विश्वास नहीं होता कि यार पालीवाल इतने कम जन्म में, कम उम्र में ये क्या हो रहा है कि मतलब
आपको मैं बता नहीं सकता, अभी कुछ बोलूंगा तो इसको डिफाइन नहीं कर पाऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है। बाकी इतना बोलूं कि गुरुदेव जैसा कोई नहीं है। मैं डेली गुरुदेव को एक प्रार्थना करता हूँ, अभी जी में आ रहा है तो आप बोले तो दो लाइन सुना देता हूँ। बिल्कुल, 2 लाइन नहीं, पूरा ही सुनाओ गुरु भाई, फिर तो सुनाओ, तो पूरा ही सुनाओ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। है जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई, जैसा कि आपका विषय है हरि को बसे जो हरि का होए, तो बिल्कुल ये सत्य बात है कि भगवान जो है ना उस पे किसी का एक अधिकार नहीं है। जैसा हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि ये तो भजे वन्नो भगवान है। मोर मारवाड़ी में सा कहावत है कि जो भगवान को जो भजता है ना, याद करता ना सच्चे हृदय से, आप उसी का भगवान हो जाता है। मतलब ये बड़ी बात है। मतलब बहुत सरलता से समझाया गया है कि आप किसी को यहाँ से प्रीति करो। आप गुरु भाई बोलते हैं मैंने इतना जाप नहीं किया, आपको सच बताऊं मुझसे इतना हो भी नहीं रहा था। मैंने तो सब सौंप दिया गुरु भाई कि गुरुदेव करने कराने वाले आप है, बस मैं चल लूंगा। अब मुझ में इतना और इतना साहस भर देना कि मैं बस चलता रहूं, मुझे डर नहीं लगे। मैं थोड़ा सा क्या है, संकोचित आदमी हूँ, मुझे संकोच बहुत रहता है, हर चीज में शंका रहती है। पर ये तो पता नहीं अब कौन सी दिव्य यात्रा चालू हो गई है जीवन की, जो पता नहीं अब गुरुदेव कहाँ ले जाएंगे वही जाने। पर यह बात है कि कुछ तो आनंद आने वाला है, कुछ तो जीवन में बहुत बढ़िया होने वाला है, जिसकी व्याख्या तो ये मनुष्य तो नहीं कर सकता। गुरु भाई मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा। पारस है हमारे गुरुदेव, और पारस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी जी गुरु पारस भाई, का बोलिए। मतलब, जी गुरु भाई, आप बोलते रहे, मैं सुन रहा हूँ गुरु भाई। पारस तो बस गुरु भाई जिसको छू लो वो सोना बन जाएगा। और गुरु भाई तो गुरुदेव क्या कराने वाले हैं इस, मतलब उनका इतना बड़ा उद्देश्य है कि इस पूरे संसार में मानव जाति के लिए कल्याण का कार्य है। और उस कार्य के लिए हम सबको भी दिल से करना है। गुरु भाई जितने भी गुरु भाई मेरे इस मैसेज को अगर सुन पा रहे हैं तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया है चरण में, तो आप इस कार्य को खूब बढ़ाओ। और गुरुदेव के चरण में ऐसे बहुत सारे दुखी लोग हैं बेचारे, जिनको पता नहीं है कि वास्तव में कैसे क्या होने वाला है। उनके जीवन में अनेक अनेक प्रकार की पीड़ाएं हैं और वो मार्ग ढूंढ रहे हैं। पता नहीं जहां जहां जाते हैं बेचारे धक्के खाते रहते हैं, उनको नहीं मिलता रास्ता। अब उन तक ये गुरुदेव का जो हमारा इतना प्यारा योग है।
त्याग योग बहुत बढ़िया योग है और वास्तव में ध्यान लगता है, इतना बढ़िया आनंद आता है जीवन में, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते अपन। इतना रिलैक्स हो गया है जीवन, और गुरुदेव ही करने वाले हैं, अपन कुछ भी नहीं है। ऐसा किसी आदमी के दिमाग में अगर ऐसा आता है ना कि मैं कर रहा हूँ, तो भाई तू ऐसा सोचना भी मत। भले मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे किसी शब्दों से किसी के हृदय में किसी भी प्रकार का आघात ना पहुंचे, मैं एक बार और पुनः, पर करने वाले तो गुरुदेव है, अपने हाथ में कुछ नहीं है भैया। मैं तो ये इतना सीधा आदमी हूँ कि अपन इस अड़ंगे में पड़ते ही नहीं। मैं तो डरने वाला आदमी हूँ कि इससे कहीं, हाँ मैंने सुन रखा है हमारे परिवार में पहले किसी ने कुछ ऐसे साधना मार्ग में कार्य किया हुआ है, तो इससे क्या बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट भी होते थे, इसलिए इस मार्ग में कभी नहीं गया। हाँ बस अपने तो भोलेनाथ शंभू हैं जो बस सरलता से ये दिल कोई भी जीत लेता, तो उनको जरूर प्रणाम करता हूँ, उनके प्रति मेरी श्रद्धा है और हमेशा रहेगी। और शायद उनके और हनुमान जी महाराज की कृपा से ही ये सच्चे गुरु मिल पाए हैं। बाकी बहुत आस्था है मेरी जीवन में भी। अब देखो, इनमें तो आस्था थी, पर जीवन में आस्था पैदा करने वाले जो है ना, जीवन में आस्था गुरुदेव ने पैदा करी। मैं जीवन के प्रति बहुत निराश हो गया था, कभी कभी तो गुरु भाई इतना वैराग उठता था कि सब छोड़ के, मेरे पास में माउंट आबू पड़ता है, अगर गुरु भाई आपने नाम सुना होगा तो। माउंट आबू में काफी बहुत अच्छी अच्छी जगह है, कभी योग बना तो आप पधारेंगे, मैं बताऊंगा। ऐसे ऐसे दुर्गम स्थान है जहाँ पे गुफाएं, झरने, इतना आनंद आता है, इतनी प्यारी जगह है, बस के वहां चला जाऊं बस। हमेशा ऐसा रहता था, वैराग्य उठते थे, कभी कभी ऐसे मन में हिलोरे उठते थे। पर जो गुरुदेव ने वो हिलोरे तो शांत कर दिए। अब आनंद ही आनंद है, सब गुरुदेव की कृपा से बहुत अच्छा है। और गुरुदेव की महिमा हम नहीं कर पाएंगे गुरु भाई। बस इतना है कि गुरुदेव हमेशा बोलते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। हाँ, अगर आपके किस कोई आदमी प्रश्नवाचक चिन्ह है किसी के माइंड में, हमारे दर्शन को लेकर, हमारे धर्म को लेकर, हमारे विज्ञान को लेकर, जो परा विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान है, तो उसका अगर कोई साक्षात्कार करने का वर्तमान में किसी के पास सामर्थ्य है, तो मैं गुरुदेव को ही मानता हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव हुआ है कि इतना जल्दी, इतना काबिल तो नहीं था मैं, क्योंकि इतना जल्दी मुझे इस प्रकार से गुरुदेव चरण में ले लगे, क्योंकि ये तो एक सत्य की तरफ जाने वाली यात्रा है। और इसमें आपको इतना जल्दी, मैं सुना है मैंने काफी, इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, पहाड़ों में रहना पड़ता है ऐसा कुछ। और हमारे गुरुदेव तो देखो कितने प्यारे हैं, कितना आसान कर दिया इसको, इतना आसान। कोटि कोटि वंदन है, मैं पुनः एक बार समर्थ सदगुरुदेव रामलाल जी सियाग की चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं दादा गुरुदेव श्री गंगाई नाथ जी की चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे सभी गुरु भाई के अंदर विराजमान गुरु तत्व को कोटि कोटि वंदन। क्योंकि ये जो चीज है ना गुरु भाई, हम पैसे से नहीं मिल सकती। मतलब पैसा तो छोड़ो, ये तो पता नहीं हमारे क्या भाग्य है गुरु भाई, अहो भाग्य मान लो आप। मतलब क्या पता गुरुदेव ने कुछ, मैं नहीं बखान कर पाऊंगा इसका, और पता भी नहीं हम इसका कारण पता नहीं कर पाएंगे, क्या कारण रहा हो तो गुरुदेव ही जाने। पर ये बहुत भाग्य से भी ऊपर कोई अगर चीज होती है ना, जिसकी, मतलब मैं आपको क्या स्वर्ग तो नहीं बोल पाऊंगा, पर ये मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, आपको इतना ही बोल पाऊंगा, मेरी वोकैबुलरी में ये शब्द नहीं है, डिक्शनरी में मैं ढूंढता हूँ पर नहीं मिल पा रहे मुझे ऐसे ऐसे शब्द। क्योंकि जितनी करना चाहे ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर आपको पूरे इस ब्रह्मांड का रहस्य या पूरे सिस्टम का अगर कोई आपको साक्षात्कार कराने का सामर्थ्य, तो सिर्फ गुरुदेव में ही है, गुरु तत्व में ही है। गुरु के अंदर समर्पण करना पड़ेगा आपको, श्रद्धा। जी गुरु भाई, आपका शायद कोई कॉल आ गया है। गुरु भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं जी? गुरु भाई हाँ, कोई फोन आ गया था। हाँ कोई बात। तो तो यही। ये जो आप कह रहे हैं गुरु भाई, आपके कुछ मैसेजेस मैंने पढ़े जो आपने मुझे भेजे थे। गुरु वो भाई ये थे कि
आपको जैसे ही आपने ये सुझाव इम्प्लीमेंट किए, उन सुझावों के इम्प्लीमेंटेशन से बेसिकली आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपका शरीर बहुत हल्का हो गया। जी बिल्कुल गुरु भाई। वो कैसी अनुभूति है? क्योंकि जब जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग एंजाइटी में हैं, जो इंसोम्निया में हैं, नींद नहीं आने की बीमारी है, उन्माद है, पागलपन है, ये सारे मतलब एक बिरादरी टाइप की कोई एक कैटेगरी ऑफ डिजीज कह सकते हैं, कैटेगरी ऑफ मेंटल डिजीज कह सकते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे, हमारे बहुत सारे गुरु भाई बहन भी होंगे जो लोग पहली बार देख रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं कि डिप्रेशन का ऐसा क्या समाधान है गुरु सियाग योग में। तो जब आपके अंदर वो सारी चीजें खत्म होनी शुरू हुई, या जो सिम्टम्स थे वो खत्म होने शुरू हुए, तो आपने लिखा कि आप बड़ा हल्का महसूस करने लगे। तो क्या जी आपका गुरु। वजन कम हो गया, या कोई मेंटल बोझ था जो उतर गया? जी नहीं नहीं, वजन तो ठीक है, फ्री, आप फ्री बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल लाइट फील जैसा लग रहा है मुझे। और ये काफी समय बाद एल को बहुत अच्छा लग रहा है, जिसकी मैं मतलब क्या बोलूं, वास्तव में कोई चीज जैसे कि किसी ने कैसे प्रेशराइज, किसी को प्रेशर कर रखा हो, वो बिल्कुल हल्का हो गया है। शुरू शुरू में हम्म, मुझे वाइब्रेशन भी लगे, और एकदम से मतलब क्या बोल सकते हैं, एनर्जी फ्लो ऐसा लगता। तो अब अपने साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, तो थोड़ा सा मैं डर गया था पहले पहले। तो मैंने कहा क्या हो रहा है ये, फिर मैंने कहा गुरु भाई को शेयर तो करते हैं, शायद कुछ दिलासा मिल जाए। तो मैं थोड़ा सा हिम्मत जुटाने के लिए ऐसा कर पा रहा था। और वास्तव में मैं बहुत भयभीत हो गया था शुरू के 1-2 दिनों में। तो मैंने कहा ये पता नहीं, अब कुछ भाई साहब तुमने हाई पावर की चीज ले ली है, अब तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और तुम तो गए। कुछ मतलब थोड़ा सा डर लगता है ना, फोबिया टाइप, ऐसा हो गया था। बट अभी उसके बाद से मुझे, मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगा मुझे 100% आराम मिला है, बाकी बहुत अच्छा 60 से 70% मुझे रिलैक्स फील लग रहा है। नींद भी आती है, बस अभी ऊपर वाले भाग में कभी कभी थोड़ा सा सेंसेशन होता है। पर अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि गुरुदेव ये सब भी निकाल देंगे, गुरुदेव के चरणों में रहना है बस। वो कुछ अपने काम की चीज नहीं है ना, वो सब अपने आप हटाएंगे और आपको ऐसा निर्मल करेंगे, निर्मल। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल करेंगे गुरुदेव। गुरु भाई। ये तो केवल 10 दिन की बात है कि 10 दिन में ऐसा हुआ। जी गुरु। 10 दिन के अंदर अगर ये परिवर्तन आ सकता है, गुरु तो भाई। इससे आगे भी परिवर्तन आ सकता है। और जी बिल्कुल। बहुत सारे, मतलब अभी जैसे सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं, ये वो बड़े डाउटफुल हैं, बहुत सशंकित है कि यार ये धर्मेंद्र और भंवर सिंह जी असल में बता क्या रहे हैं, इनमें है क्या चीज ऐसी जो मतलब ऐसी गुरुदेव ने नहीं बताई है, गुरुदेव ने ऐसी कुछ नहीं कही है। तो मेरा बड़ा ऑब्वियस सा एक सवाल होता है सब लोगों के लिए जो लोग आते हैं इंटरव्यू पे, जैसे पिछली बार गुरु भाई एडवोकेट रवि शर्मा आए, उनसे भी मेरा यही प्रश्न था, आपसे भी मेरा यही प्रश्न रहेगा कि क्या मैंने, या भंवर सिंह जी ने, भंवर सिंह जी तक तो आप पहुंचे नहीं अभी तक, उन जी तक तो गुरु भाई। बात पहुंचे नहीं है, लेकिन जो जो सुझाव मैंने आपको दिए, क्या उस सुझाव को करने से आपका गुरुदेव के प्रति जो एक लगाव था वो कम हुआ, या उससे ज्यादा हो गया? गुरु भाई ऐसा है कि मैं आपको बोला, कोई पाइपलाइन होती है ना, पाइपलाइन, उसमें कभी कभी क्या होता है कि सर कचरा आ जाता है, और वो कचरा साफ तो करना है। और मैं तो बोलता हूँ कि धर्मेंद्र जी और भंवर सिंह जी कुछ नहीं कर रहे, करने वाले गुरुदेव ही है। मैंने एक ही बात बोला है। और जितने गुरु भाई के मन में ऐसा लगता है ना, ये हम कुछ भी नहीं, हम तो यंत्र है उनके। भाई साहब आपके दिमाग में ये फिलोसफी निकाल देना कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, करने वाले तो वही है। और ये गुरु के प्रति श्रद्धा सुमन है गुरु भाई। कई बार क्या होता है कि हम काम तो कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट नहीं आ रहा, उसका कारण क्या है कि हम प्रॉपर तरीके से कि नहीं कर रहे। एक तरीका बता रहे हैं गुरु भाई, जो हमारे धर्मेंद्र जी और भंवर सिंह जी, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद और आभार करूंगा कि बहुत पुण्य का प्रमार्थ का काम कर रहे हैं, और गुरुदेव ही करवा रहे हैं। और ये श्रद्धा बढ़ाने का कार्य है, इसमें कोई 19-20 नहीं हो रहा। आप निश्चिंत रहें, आपके मन में जितनी भी शंका है ना, उन सबको निकाल दे आज ही। कोई ऐसा विशेष कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, और आप मस्त रहे।
ये सब करने कराने वाले गुरुदेव ही है। और बस थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं ना, फ्लो, थोड़ा सा फ्लो अच्छा होने लगता है तो फिर देखिए आपका कार्यक्रम बहुत बढ़िया चलेगा। और ये सब गुरुदेव ही कराते हैं। ये धर्मेंद्र जी तो ये तो क्या है, अब मैं आगे नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए। बाकी नहीं ऐसा नहीं, आप कोई बोलिए गुरु भाई, खुल के बोलिए, कोई मनाही नहीं है उसमें। मतलब धर्मेंद्र भाई कहता है कि गुरुदेव के लीक से हटके कोई बात नहीं है। जो हमारा जो गुरुदेव का जो योग है ना, सिद्ध योग के अनुसार हमको काम तो वही करना, मंत्र जाप और 2 मिनट 2 टाइम ध्यान करते रहना है। पर उसके बाद भी अगर चीजें नहीं हो रही है तो बस आपसे गुरुदेव से कनेक्ट करने के लिए कुछ उपाय है। और वो भी बहुत सात्विक उपाय, आपको घर से बाहर भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना है। और देखो आनंद आने लग जाता है आपका। कई बार क्या होता है ना, हमारे लाइट भी खराब हो जाती है, तो लाइट आती है चली जाती है तो फिर हम किसी मिस्त्री को बुला के उसको भी तो ठीक कराते हैं। तो मैं तो मिस्त्री तो नहीं कहूंगा गुरु भाई, पर गुरु करवाने वाला गुरुदेव ही है अपन। धर्मेंद्र भाई और भंवर सिंह जी का कोई लेना देना नहीं है इसमें। बस आप वो ही मिलाते हैं हमको। तो इनसे ये भी आप सोचो, मैंने तो जीवन में दर्शन भी गुरु भाई के तो अभी अभी कर पाया हूँ। मैं तो जानता नहीं था धर्मेंद्र जी शर्मा को। खैर भंवर सिंह जी से तो मेरी बात भी नहीं हुई आज तक। बाकी वो भी बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, मैंने उनको सुना है। पर करने वाले गुरुदेव ही है। आपको इनसे भी मिलवा रहे हैं ना कोई, तो गुरुदेव ही है। आप तो सिर्फ एक माध्यम है, हम सब सब गुरु भाई, माध्यम है। हम सब माध्यम है। और हम सबको इस काम को बहुत आत्मा से करना, बहुत उत्साह से करना है इस कार्य को। और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं ना पहुंचाना है। मतलब ये बहुत पुण्य का काम है, प्रमाण का काम है। और हम इतने अहोभाग्य कि गुरुदेव ये चाहते हैं कि तुम्हारे माध्यम से लोगों तक पहुंचे, तो ये कितनी बड़ी बात है। आप में इसको धीरे धीरे अपन प्रैक्टिस करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। मैं तो मेरी भी कुछ मंशा है, कभी शेयर करेंगे। देखो इसको लाइव नहीं करना चाहता मैं, पर जरूर ये देखो परमार्थ का काम है, ईश्वरीय कार्य है। और इसको ना तो कोई रोक सकता है ना कोई रोक पाएगा, क्योंकि गुरुदेव करा रहे हैं। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, सब माया उनकी है, लीला उनकी है, गुरुदेव की। और उनकी कृपा से ही हो पा रहा है। ये तो मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति, और मेरा इंटरव्यू एक भाई साहब से फॉरेन में रहने वाले एनआरआई मिस्टर धर्मेंद्र जी शर्मा ले रहे हैं। ये कोई कम बात है क्या? इसको आप क्या देखते हो? आप ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सब गुरुदेव कराते हैं और अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। बस अपने को तो दिल खोल के आप तो मतलब अपना पात्र जो है ना, जितना बड़ा पात्र कर सकते हो उतना करो। और ये अमृत वर्षा है, और ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ये अवसर जो है ना, ये जी। अवसर फिर नहीं मिलेगा। आप इसको एक क्षण भी नहीं गवाए। और बस अपनी आराधना जो है ना गुरु के प्रति, और भक्ति भाव के अंदर जितना होगा ना गुरु के प्रति, इतना आपका ये मार्ग सरल चलता होता जाएगा। जितना आपका भाव अच्छा होगा उतना सरल होता जाएगा। तो मेरा सभी गुरु भाई से एक ही विनती है कि आप गुरु के प्रति भाव रखें, सच्ची श्रद्धा रखें। मतलब यहाँ तो मैं गुरु भाई आपसे यही पूछ रहा था, मेरा थोड़ा सा मैं कैजुअल वे में हूँ लाइव इंटरव्यू। मैं खुद ये सोच रहा था कि कल करते अच्छे से इसको, मैं थोड़ा सा माइंड में एक तैयारी वैयारी करके। पर कुछ नहीं, आप अपने को यहाँ कौन सा मसाला लगाना है। जो ये गुरुदेव की बात है। और उसमें तो आप तो कुछ हो ही नहीं। मैं दोनों तो गुरुदेव ही बुलवा रहे हैं, आप तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हो उनका। और अभी ये जो है ना गुरुदेव की बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी कि मैं 1-2 बार तो लगा है गुरुदेव पता नहीं क्या कर रहा है, इतने सारे लोग बैठे हैं, सबको मैं बता रहा हूँ। आप रोक नहीं, इतना जुनून से बता रहा हूँ मैं। 10 दिन से तो भूत हुआ पड़ा हूँ। मतलब बस ये घर वाले भी बोलते हैं ये क्या कर रहा है ये, सब गया ये तो कि इतना भी क्या गुरुदेव गुरुदेव कर रहे हैं। मैंने कहा "बस इसके अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं, दूसरा सिस्टम ऑप्शन क्या है? कोई है कंपेयर में तो बताओ मुझे। कोई नहीं है। आधा और गुरुदेव और गुरुदेव की ऐसी कृपा हमारे ऊपर हुई है। आप हम तो क्या है कि समझ नहीं पाएंगे इसको कभी भी। पर ये उनकी कृपा हमारे ऊपर हुई है। हम बहुत भाग्यशाली है कि आज ऐसा दर्शन जो है हमें तो मिला मिला, और हमारे माध्यम से आपके जीवन से जुड़े हुए लोगों तक पहुंचेगा। ये कितना पुण्य का कार्य है। अब इस चीज को कभी इस शब्दों में व्याख्या भी नहीं कर पाओगे। और इसका
आप अर्थ भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, डिक्शनरी में वर्ड नहीं है। बहुत पुण्य का कार्य है, बहुत पुण्य का कार्य है ये। मतलब हम उसके माध्यम बनेंगे, ये तो मैंने तो जीवन में नहीं सोचा था भाई साहब। मैं तो कभी कभी इतना वो हो जाता हूँ, एक्साइटमेंट हो जाता हूँ कि क्या हो रहा है, मतलब कहीं स्वर्ग में तो नहीं आ गया क्या मैं कहीं, मतलब धक्का लगता है कभी कभी। इल्यूजन होता है, इल्यूजन। मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, बाइक लेके जाता हूँ, गाड़ी भी है मेरे पास, पर मैं बाइक से ही जाता हूँ। तो मतलब जहां जाता हूँ ना, तब से लगे दिमाग में बस गुरुदेव ही चलते हैं। और कहाँ गाड़ी जा रही है, कहाँ मुड़ रही है, कब ऑफिस जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ भाई साहब, ऐसी वो कहते हैं ना, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो वाली बात हो गई है। मतलब इसका गुरु भाई मैं शब्दों में नहीं बया, वो गूंगे का गुड़ हो गया, क्या बताएं आपको। गुरु भाई जोरदार लीला है गुरुदेव की। क्या है कि ये जितना भी कुछ हो रहा है, जितना भी करवाया जा रहा है, इसमें अपना व्यक्तिगत तो कुछ नहीं, लेकिन गुरुदेव इस विज्ञान को एक तरह से खोल रहे हैं, उसके पन्ने खोल रहे हैं धीरे धीरे करके। और आपने मतलब इन 10 दिनों में पता नहीं सोचा कि नहीं सोचा, लेकिन उससे पहले सोचा होगा कि आप 2016 से गुरु सियाग योग से जुड़े, है ना, योगेश खत्री गुरु भाई के माध्यम से जुड़े। उन्होंने आपको बेचारों ने 3 फोटोग्राफ भी दिए, वो दबे के दबे रह गए, मंत्र दिया वो दबा का दबा रह गया। तो एक तो आपने ये जरूर सोचा होगा कि भाई वो अपना टाइम ही नहीं था उस समय। तो हमारे बुरे कर्म बीच में आ रहे थे, पता नहीं। मैं तो मेरा मानूंगा, गुरुदेव तो फैला रहे हैं बाएं खोल के, जी, बस मेरे में की कमी है। तो गुरुदेव की तरफ से तो कोई कमी नहीं है, गुरुदेव तो पूर्ण है ना। पूर्ण। लेकिन एक जो नया पर्सपेक्टिव इसमें आया वो ये भी है, क्योंकि बहुत लाखों लोग दीक्षित हुए, लाखों लोगों ने गुरुदेव से साक्षात सामने बैठ करके दीक्षा ली है इतने वर्षों में। जी 1990 से मान लो 2012 तक तो गुरुदेव ने एक्टिवली दीक्षा दी है, और हजारों की तादाद में आते थे। जब हमारे जैसे लोग जो 2017 सितंबर में जुड़े हैं, 5 जून 2017 के बाद जुड़े हैं, वो एक ऐसा फेज है जिसमें हम उस गुरु से परिचित हो रहे हैं जो हमारे अंदर बैठा है। उससे पहले के लोग उस गुरु से परिचित थे जो एक शरीर था। जी और गुरुदेव गुरुदेव ने कहा बिल्कुल। था ये शरीर गुरु नहीं है, ये तो कल मरेगा। गुरु तो आपके अंदर बैठा है, मैं आपको उससे परिचय करवा दूंगा, दोस्ती आपको करनी पड़ेगी। तो जी गुरुदेव। 2017 5 जून से पहले और 5 जून 2017 के बाद ये दो तरह के लोग आए। तो अब जो केसेस आ रहे हैं उसमें ऐसे केसेस आ रहे हैं जो पहले जुड़े गुरुदेव से 2017 से पहले के भी, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, वो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। तो एक पर्सपेक्टिव गुरुदेव यहां देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एक तरह का खास तरह का विज्ञान है, और ये विज्ञान वहां से शुरू होता है जहां मेडिकल साइंस घुटने टेक देता है, गोडे टेक देते हैं ना, जैसे कि भाई साहब आप करो। तो ये बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। अजीब सी चीज है। अब ये परिवर्तन उन लोगों में भी आएगा जो 2017 से 5 जून 2017 से पहले के दीक्षित शिष्य हैं, और आगे जितने लोग दीक्षित होंगे उन सब में भी आएगा। आज एक गुरु भाई से मैं बात कर रहा था, नए जुड़े हैं, एक सप्ताह हुआ होगा या शायद एक महीना हुआ होगा, एक महीना हुआ। ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तरुण है उनका नाम, पूरा नाम तो नहीं है मुझे याद आ रहा। तो उनसे आज पहली बार बात हुई तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी मेरे को एक सवाल है। तो मैंने कहा आप पूछ लीजिए क्या सवाल है, अगर मेरे पास कोई जवाब हुआ तो, वैसे तो सारे जवाब अंदर से मिले। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये ध्यान करना चालू किया तो मेरे क्या है कि नेक की मूवमेंट होती है और हिलता रहता है, सिर्फ 15 मिनट के ध्यान की प्रार्थना करता रहता हूँ, एग्जैक्ट 15 मिनट में आंख मतलब ध्यान योगिक क्रिया बंद हो जाती है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी नॉर्मल बात है, यही होगा, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जो है वो अंदर से जागृत हो जाती है और गुरु के कंट्रोल में रहती है, गुरु उसको उतनी पावर देता है और वो आपको रोगों को ठीक कर देती है। तो आपके कोई रोग होगा इसलिए हो रहा होगा योग। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मेरे क्या हेडेक रहता था जबरदस्त वाला, और एक दिन के अंदर
सिर्फ एक दिन के अंदर जैसे मैंने मंत्र जाप किया और ध्यान करना चालू किया, एक दिन में ही हेडेक गायब हो गया, आज तक नहीं आया। क्या बात है ना, जोरदार बात। तो ये जो 10 दिन के अंदर आपके साथ हुआ है, ये भी उसी कैटेगरी की चीज है। उसमें बेसिकली ये हो रहा है कि जो नेगेटिव फोर्सेस हैं हमारे इर्द गिर्द या अंदर, उन नेगेटिव फोर्सेस को एक तरह का अल्टीमेटम जैसा है कि भाई अब विदाई का समय आ गया, शहनाई बजाओ और रवाना हो जाओ। क्योंकि आपको जो दिया गया वो तो गुरुदेव के चरणों की तस्वीर ही तो दी गई थी, और मैंने भी नहीं दी, मैंने तो फोटो भेज दी, आप बनवा लो, आधार कार्ड साइज में बनवा लो, जिस साइज में बनवाना बनवा लो, यही तो दिया, और तो कुछ नहीं दिया आप। ठीक है, अब गुरुदेव ने यह भी कहा है कि भैया मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, ये आवाज तो चलेगी आकाश में, इसको तो कोई रोक नहीं पाएगा, और इसकी तस्वीर नहीं मरेगी, तस्वीर नहीं मरेगी। तो वो जो तस्वीर है ना गुरुदेव के चरणों की, वो केवल तस्वीर नहीं है, वो साक्षात गुरुदेव हैं जो आपके घर पधार रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही गुरुदेव आपके घर पधारेंगे तो आपके घर में, आपके शरीर में गुरुदेव का मंदिर है, उस मंदिर में तो गुरुदेव ही रहेंगे ना, दो पार्टियां तो नहीं रह सकती। गुरुदेव ने कहा है देवता और दानव अंदर ही है। जब दानव प्रभावी हो जाता है, वो विजातीय तत्व है, वो उन सेल्स को मारने का आदेश देता है और सेल्स सुसाइड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब देवता चेतन हो जाता है तो वो तो दानवों की ठुकाई कर सकता है, उनको शांत कर सकता है, उनको बाहर भगा सकता है। तो ये जो सुझाव दिए जा रहे हैं, ये वही वाले सुझाव हैं कि इससे आपके अंदर का देवता जागृत हो जाए। और वैसे देवता और दानव दोनों गुरुदेव के हैं, ऐसा मानना नहीं है, लेकिन जब दानवों को उत्पात बढ़ता है तो देवताओं को फिर झंडा बरदार होना ही पड़ता है ना, खड़ा लेकर के, झंडा लेकर के चलना पड़ता है। तो गुरुदेव उनको वो झंडा दे रहे हैं बेसिकली, बाकी और कोई ऐसी चीज नहीं है। और मैं भंवर सिंह जी के साथ मिलकर के जो काम कर रहा हूं, इससे मेरे कई फंडे क्लियर हो गए। अब ऐसे लोग जो आप जैसे 2016 से जुड़े, देव के मंत्र में पावर है, तुरंत काम करना चाहिए, लेकिन कईयों पे काम करता है, कईयों पे नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता है किसी के ऊपर, उसके पीछे ये वजह होती है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर कोई नेगेटिव फोर्स है जो उसको रोक रही है कि मंत्र मत जप, कुछ नहीं होगा इससे, ये फालतू की चीजें, ये हमारा माइंड हैक किया जा रहा है ना। तामसिकता एक सच्चाई है, गुरुदेव यही प्रमाणित करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, ये लेबोरेटरी चलवा रहे हैं। और इस तामसिकता से मुकाबला करने के लिए गुरुदेव ने कहा है कि मैं अकेला ही निकल पड़ा हूं। दुनिया में सत्वगुण का उत्थान, मानवता में सत्वगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने अकेले निकल पड़ा हूं। तो वो निकल कहां से पड़े, अपने चरणों से तो निकले। और हम कह रहे हैं भाई साहब उन्हीं चरणों को आप अपने घर में स्थापित करो, फिर वो आपके यहाँ पे तमोगुण का नाश करने जाएंगे। इतनी सिंपल बात है, इतनी सिंपल है। लोग फिर भी आर्ग्यू करते हैं कि भाई मंत्र जाप करो और ध्यान करो, वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन हम ऐसे देखिए गुरु भाई, आपको भी आश्चर्य होगा कि कोई मंत्र जाप करने लगता है ना तो उसको रोक देती है कोई ताकत, नहीं नहीं मंत्र जाप मत करो, नहीं तो मैं तेरा नाश कर दूंगा, मैं तेरा एक्सीडेंट करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आजकल तो यहां तक भी सुनने को आ रहा है, कुछ गुरु भाई बहनों की अनुभूतियां थी कि कोई गुरु भाई बहन हमको कॉल करना चाहेगा तो उसको अंदर से आवाज आती है, नहीं नहीं धर्मेंद्र से बात मत करना, से बात मत करना। ये क्या क्या चीज है, ये एक सच्चाई है। और उन सबको पता है कि भैया अब गुरुजी ने तमोगुण का नाश करने पे ज्यादा फोकस कर दिया है। ये रोग शोक कुछ भी नहीं है गुरु भाई, कुछ भी नहीं है। जिसको आप डिप्रेशन कहते हो, जिसके लिए आप टैबलेट्स खाते थे, आपने हजारों रुपयों की दवाई खा ली होगी, है ना, फिर भी आप ठीक नहीं हो पाए। ऐसे लाखों लाखों रुपए की दवाई खा रहे हो, फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे। तो जब रोग का आइडेंटिफिकेशन ही ठीक से नहीं है, डायग्नोसिस ही ठीक नहीं है, तो दवाइयों का असर क्या होगा? आपको ना तो कोई फिजिकल डिजीज है, ना कोई मेंटल डिजीज है, आपको है स्पिरिचुअल डिजीज। तो स्पिरिचुअल वाले में गोलियां दे रहे हैं डॉक्टर, ये खाते रहो सुबह शाम, ये नींद की गोली है, खा सो जाया करो।
वो खाते रहे खाते रहे खाते रहे, उसका असर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे पड़ना चालू हो गया, वो डिप्रेशन ठीक होने के बजाय और खराब हो गया। अब ये क्या हुआ आपके साथ कि इन 10 दिनों के अंदर, ये पहले 2-3 दिन में आपको पता पड़ गया कि यार कुछ अड़ंगा हुआ है, कुछ ऐसी एनर्जी आ गई है और सब नॉर्मल हो गया। तो ये बेसिकली जो उपाय है, जो सुझाव है, वो गुरुदेव के चरणों की तस्वीर हुआ हुआ। उस तस्वीर को देखो, उस तस्वीर को अपने घर ले जाते हो, उसको आसन पर विराजमान करवाओ। जैसे गुरुदेव जब बैठा करते थे तो उनके नीचे गद्दी रहती थी, पांव के नीचे, वैसी गद्दी पे आप उनके चरणों को विराजमान करवाओ, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। और इससे डरने की जरूरत नहीं है कि कोई आपको क्या ऑर्थोडॉक्स हो, क्या मूर्ति पूजक। गुरुदेव ने कहा ना कि वेस्ट वाले कहते हैं हम ऑर्थोडॉक्स हैं, मूर्ति पूजक। और गुरुदेव ने यह भी कहा है कि मैं उन्हीं वैज्ञानिकों को बताने नहीं कि हम ऑर्थोडॉक्स नहीं। जब इससे सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है तो इसको क्यों नहीं बताया जाना चाहिए। तो आपके अंदर जो परिवर्तन आया ना गुरु भाई, वो 2016 में तो नहीं आ पाया, ठीक है। योगेश जी बताया कोई कंटिन्यूटी नहीं आ पाई थी, जो अभी जैसे आप बोलते हैं ना, एक अंदर से भाव आना चाहिए ना, वो अभी हो पाया है चीज को। हाँ, तो वो आपका भाव रास्ता जाएगा। मान लेता हूँ, गुरुदेव आपका रास्ता सही करता है, बस सीधी सी बात। बस वही ब्लॉकेज है ना, उसको हटा देते हैं, बस देर नहीं ब्लॉकेज लगती। जो है, बिल्कुल बिल्कुल वो सब हटा देते हैं। तो आप मस्त रहो, बहुत अच्छा लगा। आपसे गुरुदेव ने क्या बुलवाना था और क्या बुलवा दिया वो तो गुरुदेव ही जानते। लेकिन गुरु भाई ये जरूरी था कि आप बोलें, और ऐसे 1700 से ज्यादा लोग हैं जो ठीक हो रहे हैं। अब मेडिकल साइंस वाले इस पे रिसर्च करें भैया कि ये ठीक कैसे हो गया। आपको तो ठीक होने का अधिकार नहीं था, 6 साल से आप दवाई खा रहे थे, 6 दिन में ठीक हो गए, क्या है ऐसा। आपके ऊपर रिसर्च की जानी चाहिए ना, कैसा आपके साथ, आपके ब्रेन में क्या हुआ ऐसा। क्या आपको कोई मेडिसिन दी गई? कोई मेडिसिन नहीं दी गई। गुरुदेव के चरणों की तस्वीर तो है, वो मेडिसिन का काम कर रही है। तो वेस्ट में जब गुरुदेव गए थे तो वहां पे एक लेक्चर मैंने सुना, ऑडियो था वो, तो उसमें वो बोलते हैं कि भाई ये इतनी सारी दवाइयों का ढेर जो बना रखा है आप लोगों ने, वेस्टर्न कंट्री ने, इसको कहां हाकोगे, मतलब कहां डालोगे, कौन से समुद्र में पटक के आओगे। तो ये दवाई से ठीक होने वाले रोग नहीं, ये तो राम रसायन जो दिया जाता है ना, राम के बस वो नाम का जो है, बस वो करवाया जाता है, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। तो गुरुजी का वही ड्रग काम करेगा और नाम जप आपका जोरदार चलेगा। हम नाम ये नहीं कह रहे नाम जप मत करो, कई लोग आते हैं नाम जप करते नहीं है, सोचते हैं कोई ऐसा टोटका बता देगा धर्मेंद्र, और ढीला सा मुंह करके आ जाते हैं। तो मैं बोलता हूं भाई 1 सप्ताह तक जचा के नाम जप कर, 1 सप्ताह तक जचा के नाम जप कर। अगली बार जब तू कॉल करेगा ना तो मेरे को पता पड़ जाएगा तूने नाम जप किया कि नहीं। हाँ, तो ये शुरू में जब 2 सप्ताह नाम जप ही चला अपने, हाँ, तो तो ये क्या है, ये वाइब्रेशन, तरीका है। जी गुरु भाई। पॉजिटिव वाइब्रेशन जितना आपका सघन जाप होगा ना, उतना आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आएगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा। और जैसे जैसे आपका पात्र ठीक होता जाएगा तो उतना जल्दी काम चालू हो जाएगा। मंत्र जाप और ये तो करना ही है, बहुत जरूरी है। बस आपको भाव रखना पड़ेगा, समर्पण रखना पड़ेगा। गुरुदेव सब करते हैं, गुरुदेव के दरबार में सब काम होता है। सारा गुरुजी कर रहे हैं, अपन कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई वो कहता तो होगा अभी भी। कि नरेंद्र कर रहा है, भंवर सिंह कर रहा है, कोई दोनों की कोई औकात नहीं है। आज बता दूं मैं आपको, अगर नहीं नहीं, हमारी गुरुदेव अपनी औकात होती ना, सिर्फ हमारी अपनी औकात होती, तो तो भाई अपन साहब पढ़ते ही नहीं ये काम गुरुदेव करने नहीं देते। कर ये रहे तो थे। कोई गुरुदेव भी बड़े ऐसे मतलब ठीक ठाक लोग ढूंढते हैं कि जो निस्वार्थ भाव से इस चीज को सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचा पाए। बस बिल्कुल। बस, और वो पहुंच जाती है। तामसिकता इतनी विकराल है गुरु भाई कि उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। इतनी जबरदस्त उसकी स्ट्रेटेजी है और इतना जबरदस्त उसका मतलब, जिसको बोलते हैं ना जाल बना रखा है उसने, इंद्रजाल टाइप का होता है ना, वैसे इतनी जबरदस्त है। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है जो जो हम कह रहे हैं, इसके वैज्ञानिक प्रमाण सहित अपन दावा कर सकते हैं
कि क्या तामसिकता होती है, क्या तामसिक एनर्जी होती है। तो मेरे पास अब वीडियोस हैं, जो लोग ध्यान करते हैं ना, जिसमें वो तामसिकता अंदर से बोलती है। कोई कमजोर सी होगी ना, जैसे लोकल जैसे होते हैं गुंडे टाइप के होते हैं ना, जैसे गांव देहात में छोटे मोटे छुट भैये टाइप के गुंडे होते हैं। मैं उन गुरु भाई को, ऑस्ट्रेलिया वालों को भी यही बता रहा था कि तामसिकता की ऐसी कैटेगरियां हैं। तो छोटे मोटे जैसे कोई चाकूबाज टाइप के गुंडे होते हैं, तो वो क्या है कि कोई बड़ा कद्दावर नेता आ जाता तो उसको देखते भाग जाते हैं, क्या रही हमारे को कूट देगा, कुछ कर देगा। फिर होते हैं जैसे कोई मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, टाउनशिप लेवल पे ऐसे कुछ गुंडे होते हैं, 2-4 इकट्ठे हुए होते हैं। तो उनके सामने भी ये कद्दावर नेता की आवाज आने चालू होती है ना कदमों की, तो वो भी भाग खड़े होते हैं। फिर ये मतलब फिर स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के ये होते हैं कि थोड़े ठाटे होते हैं। तो ठाटे होते हैं तो फिर गुरुजी से ठाटा कोई नहीं है। तो गुरुजी इनको क्या है कि पिदा पिदा करके, पिदा पिदा के भगा भगा के इनको भगा देते हैं। फाइनली इनको जाना पड़ता है जहां उजाला है। गुरुदेव एक उजाला है। गुरुदेव ने कहा ना कि गायत्री की आराधना करने से उनको, उनका शरीर दिव्य दिव्य प्रकाश हो गया, और उनके रोम रोम में वो फोर्स आ गई, वो दिव्य प्रकाश आ गया। तो उनका रोम रोम परिवर्तित हो गया। मतलब शरीर वैसा वो नहीं रहा जो पहले था। 1 जनवरी 1969 से पहले जो शरीर था, 1 जनवरी 1969 के बाद उनका शरीर वैसा नहीं रहा। ये दिव्य परिवर्तन जो गुरुदेव में आया है, ये हम सबके अंदर आ सकता है गुरु भाई, सबके अंदर। और आपके अंदर जो 10 दिन में परिवर्तन आया है, ये उसकी शुरुआत है। ये तो वो गुरुदेव सब की कृपा है गुरु भाई। के अंदर आएगा, सब देखते करने वाले वही है, अपन तो कुछ नहीं है। अपन अपन को कुछ नहीं माने तो ही अच्छा है। नहीं। अपन अपने आप को न्यूट्रल कर दो। गुरु भाई मेरा हमेशा से एक थोड़ा सिद्धांत रहा है कि भाई जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां आपका दिमाग दिल कोई काम नहीं कर रहा है, तो गाड़ी को न्यूट्रल डाल दो, मतलब के शांति रखो। बस आप तो अपनी गाड़ी को तो न्यूट्रल डाल दो और सौंप दो गुरुदेव को बस। फिर देखो कितनी बढ़िया गाड़ी चलेगी, आनंद आएगा आपको चलने में भी और सब जगह, और गलत भी बहुत मस्त, बहुत दिव्य बिल्कुल आनंद आएगा। ये तो दिव्य आनंद और है। और गुरुदेव की तो महिमा का गुणगान तो मैं तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा सामर्थ्य भी नहीं है। बाकी इतना बोलूंगा कि बस अपरंपार है, इन्फिनिटी जिसको अनंत बोला जाता है ना, अनंत है। क्योंकि अभी भी देखो मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे एक मतलब पता नहीं एक अजीब ही फीलिंग आ रही है। तो सब गुरुदेव के सौंप दो। सभी गुरु भाइयों को मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि जो हमारी जीवन की बागडोर है ना, बहुत सही जगह पे, सही हाथों में है। और गुरुदेव, उन्होंने बोल दिया सर्वव्यापी, समर्थ बोल दिया है सर्वव्यापी। यानी आप किसी भी ग्लोब पे जाओ, मैं पृथ्वी बात नहीं बोल रहा हूँ, किसी ग्लोब भी जाओगे ना, वहां पे भी मिलेंगे, दूसरे ग्लोब पे भी गुरुदेव मिलेंगे। हाँ, किसी भी बस प्लेनेट में गुरुदेव आप का निश्चय मिलेगा। आप इससे ही अंदाजा लगा दो कि आप में, आपके अंदर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि उनको आप मेजर कर पाओगे, और मेजर करना भी नहीं है। हम उससे बाहर है, उनका मेजरमेंट तो ये विज्ञान भी नहीं कर पाया, तो अपन तो क्या है। विज्ञान से भी बाहर की बात है, बुद्धि से बाहर की बात है। बस एक ही है कि सद्भाव से गुरुदेव को नमस्कार करो, सुबह शाम आराधना करो, और जो गुरुदेव ने रास्ता बताया है वो करते रहो। आपकी गाड़ी पार लगेगी और बहुत आनंद आएगा, जीवन में बहुत आनंद आएगा। और मतलब आपको तो गुरुदेव के वीडियो जितने हो सके उतने देखो। गुरु भाई धर्मेंद्र जी हमेशा यही कहते हैं कि आप जब गुरुदेव को देखोगे ना, तो आपको यूं लगेगा गुरुदेव ये साक्षात बैठे हैं और आपसे ही बातें कर रहे हैं। मेरा क्या गुरु भाई, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मेरा थोड़ा सा मैं उच्चारण गलत कर रहा था मन में, तो अचानक से ये देखता देखता सामने वीडियो आया गुरुदेव का एक, जिसमें गुरुदेव ने प्रत्यक्ष बताया उसको कैसे उच्चारण करना है। अब आप देखो, इससे बड़ी तो एक एक बारीकी उनको ध्यान रहती है कि क्या हो रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। बस आप तो उसको चालू करो, सघन जाप करो और 2 टाइम ध्यान करो। बाकी सब उन पे छोड़ दो। बस आपके दिमाग का तो काम ही नहीं है, आपका दिमाग चलेगा भी नहीं और विषय भी नहीं है उसका। बाकी सब गुरुदेव बहुत अच्छा करेंगे। सबके जीवन में उस दिव्य का प्रकाश हो, उसका प्रकाश सबको प्राप्त हो। और मैं गुरुदेव और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस जीवन में सबको उस वेद रूपी कल्पतरु के अमल फल का
जो लाभ है ना वो प्राप्त हो। बहुत अद्भुत लाभ है, अद्भुत योग है। और ये हमारे भारत दर्शन, ये सिर्फ गुरुदेव ही नहीं, हमारे संपूर्ण भारत का एक विश्व दर्शन बनाने का जो मजबूत आधार जो है ना गुरु भाई, यही बनने वाला आने वाले समय में। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग है ना, एक मतलब आज ये मिशन की तरह लोग इसको करेंगे। देख बहुत बढ़िया समय आने वाला है। बस ये बशर्ते कि हम को पूरे मन से, तन से, धन से बस इस गुरुदेव के मिशन में लग जाना है। और आप तो मस्त रहो, बस गुरुदेव है तो आपके सारे कार्य भी हो जाएंगे। और बस निस्वार्थ भाव से उसके इस कार्य का खूब 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 प्रचार करो, लोगों तक पहुंचाओ बस। और फिर देखो आपके जीवन में खूब तो आनंद आएंगे और सब अच्छा होगा, सब शुभ होगा, सबका मंगल होगा। गुरुदेव है ना, सबका मंगल करेंगे और करने वाले वही है। अपन, मैं या धर्मेंद्र जी, भंवर सिंह जी, या मेरे जितने भी गुरु भाई है ना, जो गुरु के प्रति श्रद्धा सुमन रखते, आत्मा से गुरु के प्रति समर्पित है, उनसे एक ही निवेदन है कि आप तो निश्चिंत हो कि इस गुरु कार्य को करो, कोई चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। और सब गुरुदेव, गुरुदेव साथ है तो फिर कोई मतलब, और उसके बाद तो कोई वो बोलते हैं कि सब एक ही है, अलग तो किसी क्या है, दूसरा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। और बहुत अच्छा होगा जीवन में सबके, मैं यही शुभकामना करता हूँ। और इसी के साथ मैं सभी गुरु भाइयों के अंदर बैठे हुए गुरु तत्वों को भी नमन करता हूँ। हमारे प्यारे समर्थ सदगुरुदेव रामलाल जी सियाग को भी नमन करता हूँ। दादा गुरुदेव के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत आनंद आया। मैंने कोई उम्मीद नहीं की, आपने कोई उम्मीद नहीं की। जो बोलने वाला है वो भी गुरु है, बुलवाने वाला भी गुरु है। आप उसके अखबार बने, गुरुदेव के माइक बने, ये आपके लिए परम सौभाग्य की बात है। ये मेरे लिए भी परम सौभाग्य की बात है। और जहां अहंकार का नाश होता है, जहां अहंकार रहित हो जाते हैं, गुरु वहीं प्रकट होता है, गुरु उसी के पास रहता है। बस इसी प्रार्थना के साथ आज का ये एपिसोड हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। और एक बार फिर से गुरु भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने आपको दाढ़ी भी नहीं बनाने दी और बिना दाढ़ी बने आपसे बात कर ली। जैसी गुरुदेव की इच्छा थी वैसा ही हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत करने वाले वही, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।